और वेलकम। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 21 मई 2023 को, उसके लिए। और इसमें हमने मध्य प्रदेश का इतिहास और भारत का इतिहास पर आधारित प्रश्न रखा है, और जिसमें मध्य प्रदेश का संस्कृति और साहित्य से संबंधित प्रश्न भी है कुछ। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा विस्तृत विस्तृत थी कहाँ तक? चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, दिल्ली से पेशावर तक, या दिल्ली से हिसार तक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1875 के दक्कन का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अकाल, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली, ऊंची भू राजस्व, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली ये 1875 के दक्कन के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब। चार विकल्प हैं। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, उन्होंने शिवाजी एवं गणपति उत्सव मनाना शुरू किया, उन्होंने सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उसके बाद ये जो बाल गंगाधर तिलक के हैं लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाने लगे, और इनका ख्याति काफ़ी फैल गया। और इसके अलावा इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव मनाना इनके द्वारा ही शुरू किया गया महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज है, ध्यान रखिएगा, मतलब हल्का सा डायनेमिक टाइप से दिया गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चार विकल्प है। स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, या वैयक्तिक सत्याग्रह। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, रोलेट सत्याग्रह। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि पेट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, या संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या इमारतों में संगमरमर का प्रयोग। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पेट्रा ड्यूरा कहलाता है। और पेट्रा ड्यूरा ये जिसे परचिनकारी या पच्चीकारी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और इससे स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? मैसूर, फ्रांसीसी, स्पेन, या मराठा। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का टोटल वास हो गया था, यानी कि फ्रांस यहाँ से चले गए थे फ्रांसीसी। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं? कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, या लोथल। तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा कालीबंगन। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि इनमें से कौन गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, या फिर रोलेट सत्याग्रह। तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? या किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? योग, न्याय, सांख्य, या वैशेषिक। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और
वैशेषिक दर्शन जो है महर्षि कणाद से जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बलबन के द्वारा, यानी बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। और यह असल में किया था मुख्यतः मंगोल खतरों से निपटने के लिए बलबन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, ताकि राज्य में शांति बना रहे और राजकाज में दिक्कत ना हो, ताकि आदमी अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान रख सके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो कि व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, कौन है? चालुक्य है, चोल है, सोलंकी है, परमार है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, चोल साम्राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती या वाराणसी। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, राजगृह में। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जीवक। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन पर, बंगाल विभाजन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, बंगाल विभाजन। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, द कामरेड, अल हिलाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा सा, कि इनके द्वारा अल हिलाल जो पत्रिका है इसका संपादन किया गया। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि तबकात ए अकबरी किसके द्वारा रचित की गई? गुलबदन बेगम, निज़ामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी या हसन निज़ामी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी की रचना की गई, जिसे कभी कभी अजल अबू फजल के जो अकबरनामा है उससे भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत के संदर्भ में उपस्थित है या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि नवदा टोली स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वांगकर, एच.डी. सांकलिया या मार्टिमर व्हीलर। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, एच.डी. सांकलिया के द्वारा नवदा टोली स्थल का उत्खनन किया गया था। और ये जो नवदा टोली है ये ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसका कि जो समय है वो 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि 21वां है कि 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, परुशनी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाने जाते हैं। और 10 राजाओं के युद्ध को दसराग युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा, परुशनी। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन है? अहिंसा पर बल, जात रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या हर्ष। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कनिष्क। देखिए हुआ क्या था कि जब कनिष्क है ये जो शासक है भारत का, इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान जो दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म का, उसमें विभाजन हो गया। और चूंकि कनिष्क जो था ये महायान संप्रदाय का को मानने वाला था, तो और महायान संप्रदाय में ही बौद्ध धर्म जो बुद्ध को जो है देवता माना जाता है। तो यहाँ से कनिष्क सम्राट के समय से, कनिष्क राजा के समय से ही गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ।
और क्वेश्चन नंबर 24 है, उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि राम रसायन किसकी कृति है? पद्माकर भट्ट की, भवभूति की, केशवदास की या भूषण की? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प, पद्माकर भट्ट की कृति है ये राम रसायन। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1934 में, 1936 में, 1938 में या 1940 में? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 1938 में। और क्वेश्चन नंबर 26वां है कि चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? हर्ष, यशोवर्मन, नन्नुक या धंग के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि चंदेल वंश की स्थापना जो है नन्नुक के द्वारा की गई। और क्वेश्चन नंबर 27वां है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा खारवेल। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़ और तीन दरवाज़ा अहमदाबाद? तो यहाँ पर सही विकल्प जो सही सुमेलित नहीं है वो विकल्प ए हो जाएगा अदीना मस्जिद। तो अदीना मस्जिद जो है ये पांडुआ में है, पश्चिम बंगाल में है ना, मांडू में नहीं, मांडू तो एमपी में है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 29वां है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल और रसखान, रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली? तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो सी विकल्प है कि रसखान जो है इन्होंने रसिक प्रिया नहीं रचा है, बल्कि रसिक प्रिया जो है केशवदास की रचना है। बाकी ध्रुवदास की भगत नामावली सही है, नाभादास की भक्तमाल भी सही है, उस्मान की चित्रावली भी सही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि रसखान जो है रसिक प्रिया की रचना नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 30वां है कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बालेंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी के द्वारा? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, सड़क निर्माण, राजस्व प्रबंधन? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा सड़क निर्माण। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये एग्रोनोमाई अधिकारी था ये राजस्व वसूली से संबंधित था, सड़क निर्माण से संबंधित था, न्यायिक प्रशासन से संबंधित था, ठीक है, और सिंचाई सुविधा और सड़क निर्माण इनसे संबंधित था। तो माप और तौल से नहीं होगा, प्रशासन न्यायिक प्रशासन से था, प्रशासन प्रबंधन से नहीं था, और राजस्व प्रबंधन से नहीं बल्कि राजस्व वसूली से था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा सड़क निर्माण। और क्वेश्चन नंबर 32वां है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न नेताओं में से किसने भाग नहीं लिया था? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और क्वेश्चन नंबर 33वां है कि निम्न में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंजराज, देवराज, हैदर अली या चिक्का कृष्णराज? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा हैदर अली ने। और क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिंग? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि सर विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा लाहौर में। और क्वेश्चन नंबर 36वां है कि हड़प्पा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में स्थित है मांडी। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? अमीर हसन सिद्जी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या इब्न बतूता? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा अमीर हसन सिद्जी।
और फ़वाइदुल फ़वाद की अगर हम बात करें तो ये जो पुस्तक है ये जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनकी बातचीत का विवरण है और इसका संकलन अमीर हसन सिद्दी के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी जब वो यहाँ घूमने गए थे, एक अपराधी के द्वारा कर दी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि भरथरी गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़, मालवा, बघेलखंड या बुंदेलखंड? तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो भरथरी गायन है ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि रीना नृत्य किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? गोंड, कोरकू, भील या बैगा? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो रीना नृत्य है ये गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 41वां है कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स किस जिले में लगता है? रतलाम, नीमच, रायसेन या सागर? तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि यह नीमच में लगता है। और क्वेश्चन नंबर 42वां है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल, सागर, इंदौर या ग्वालियर? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है भोपाल में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 43वां है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में कैसी भूमिका निभाई? विरोध किया, समर्थन किया? विरोध यानी कि अंग्रेज़ों का विरोध किया या अंग्रेज़ों का समर्थन किया या अंग्रेज़ों से तटस्थता बनाए रखा या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया? तो इसमें क्या किया? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी कि ये तटस्थ थे, किसी का भी पक्ष नहीं दिया। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44वां है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, गुरु राम सिंह। और क्वेश्चन नंबर 45 है, 45वां है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ या कलकत्ता? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कलकत्ता में। और क्वेश्चन नंबर 46वां है कि शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब गठित की? 1919 में, 1917 में, 1899 में या 1923 में? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, 1917 में। और क्वेश्चन नंबर 47वां है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स, बंगाल गजट, पायोनियर या संवाद कौमुदी? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, बंगाल गजट। और क्वेश्चन नंबर 48वां है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ की? रामनाथ पुरी, जी.डी. कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, तारकनाथ दास के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 49वां है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? तो ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। सही विकल्प यहाँ पे कौन होगा? बी है, राजा राम मोहन राय। और क्वेश्चन नंबर 50वां है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828, 1829, 1827 या 1831? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश पीएससी के लिए जनरल स्टडीज का पेपर, मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास पर आधारित। तो ये पहला सेट था हमारा और कुल 5 या 6 सेट और लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और आपको कहना है कि अगर आप चाहें तो इसको म्यूट करके भी देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। नमस्कार।